दोस्तों इस मूवी का मैंने पहला पार्ट भी एक्सप्लेन किया है, मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि पार्ट 1 जरूर देखना। स्टोरी टाइम एक्सप्लेन हॉस्टल 2। कहानी की शुरुआत में हमें पैक्सटन को दिखाया जाता है जो कि ट्रेन में बेहोश था। पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। तभी वहाँ कुछ ऑफिसर्स की टीम आती है और उससे पूछताछ करने लगती है। पैक्सटन बोलता है स्लोवाकिया में एक ग्रुप है जो कि लोगों के शरीरों को काट देता है और उनके ऑर्गन्स को बेचता है और लोग उनको तड़पते हुए देखने के लिए उनके ऊपर बोली लगाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी पैक्सटन को एक टैटू दिखाता है और पैक्सटन समझ जाता है कि ये उन्हीं लोगों में से एक है और अब मैं मरने वाला हूँ। वो एक चाकू से पैक्सटन के पेट को फाड़ देते हैं। तभी पैक्सटन की नींद खुल जाती है और वो एक सपना देख रहा होता है। पैक्सटन अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा होता है और उसको अभी भी उन लोगों का डर होता है और वो ठीक से सो भी नहीं पाता था। फिर वो अपनी मेडिसिन लेता है। सुबह होने पर पैक्सटन की गर्लफ्रेंड उठ के जब बाहर जाती है तो पैक्सटन मर चुका होता है और उसका सिर गायब था। अगले सीन में हम आदमी को देखते हैं जिसका नाम साशा होता है। ये इस पूरे गिरोह को चलाता था और इस पूरे गिरोह का मालिक था। उसके पास एक बॉक्स आता है और उस बॉक्स में पैक्सटन का कटा हुआ सिर होता है और वो आदमी काफी सेटिस्फाई फील करता है। बाद में हमें 3 लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है बेथ, बिटनी और लोरना। वो एक्सले नाम की मॉडल की स्केचिंग कर रही थी। बाद में एक्सले बेथ के पास आती है और उससे पेंटिंग खरीदने को बोलती है, लेकिन बेथ उसको फ्री में दे देती है। आगे हम देखते हैं बेथ, बिटनी और लोरना एक टूर पे जा रही थी अपनी छुट्टियां बिताने के लिए। बेथ और बिटनी ड्रिंक करने के लिए जा रही थी। तभी उनको एक अजीब सा आदमी मिलता है जिससे वो टकरा जाती है, लेकिन वो उस आदमी को इडियट बोल के वहां से चली जाती हैं। फिर हम बेथ और बिटनी को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। फिर एक वेटर उनके पास ड्रिंक सर्व करता है। बेथ बोलता है कि हमने इनका ऑर्डर नहीं दिया। तभी वेटर एक लड़की के ऊपर इशारा करके बोलता है कि इन्होंने दिया है और वो लड़की एक्सले होती है। बेथ उसको बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम भी क्या छुट्टियां मनाने के लिए जा रही हो। एक्सले बोलती है कि मैंने तुम तीनों को एक ट्रिप पे जाने के लिए बात करते हुए सुना था तो मेरा भी प्लान बन गया। फिर वो दोनों लोरना के पास जाते हैं जो कि काफी रो रही होती है। वो बोलती है कि मेरा आईपॉड किसी ने चुरा लिया है। तभी वहाँ एक्सले आ जाती है और बोलती है कि आईपॉड तुम में से किसी का है। लोरना खुश होकर बोलती है कि ये मेरा है और पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। एक्सले बोलती है कि मैंने एक आदमी को तुम्हारे रूम में जाते हुए देखा था। जब मैंने उसका पीछा किया था तो उस आदमी ने मेरा भी पर्स छीनने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया और भागते वक्त उसकी जेब में से ये आईपॉड गिर गया। फिर वो एक्सले को अपने रूम में इनवाइट करती है और उसको ड्रिंक पिलाती है। वो चारों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। एक्सले उनको बताती है कि अगर एंजॉय करना है तो स्लोवाकिया में एक बहुत अच्छी जगह है जहां सिर्फ मजे ही मजे हैं। तभी उन तीनों का मूड चेंज हो जाता है और वो एक्सले के साथ स्लोवाकिया में एक हॉस्टल में रहने आ जाती है। वो चारों रिसेप्शन पे जाती है और अपने रूम की चाबी लेती है। रिसेप्शन पे खड़ा लड़का उनको रात में होने वाली पार्टी के बारे में बताता है। वो चारों अपने रूम में चली जाती है। बाद में हमें उसी रिसेप्शनिस्ट को दिखाया जाता है। वो उन सभी के पासपोर्ट को स्कैन करता है और एक साइट पे अपलोड कर देता है जहां हमें पता चलता है कि दुनिया के अमीर से अमीर लोग बढ़ चढ़कर उन लड़कियों के ऊपर पैसा लगा रहे थे। बेथ को एक आदमी सबसे ज्यादा पैसे देके खरीद लेता है जिसका नाम टोड होता है, क्योंकि बेथ के ऊपर बहुत ज्यादा बिडिंग लगी हुई थी। टोड अपने फ्रेंड स्टुअर्ट को फोन लगाता है और उसको स्लोवाकिया जाने के लिए मना लेता है। बाद में हमें वो चारों लड़कियों को स्ट्रीट पे घूमते हुए दिखाया जाता है जो कि वहाँ घूम रही होती है, जहाँ उनके पास कुछ शैतान बच्चे आ जाते हैं और उनसे कुछ पैसे मांगते हैं। लोरना उन बच्चों को कुछ खाने के लिए देती है, लेकिन वहाँ एक बच्चा उसके मुंह पे थूक देता है और उसको गाली देके वहाँ से भाग जाता है। टोड और स्टुअर्ट स्लोवाकिया में पहुँच जाते हैं और अपनी मेंबरशिप बैच ले लेते हैं। फिर हमें रात में हो रही पार्टी को दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि बेथ बहुत ही ज्यादा रिच लड़की होती है। फिर हमें साशा नाम के आदमी को भी दिखाया जाता है। ये एक तरह की प्लान पार्टी होती है जहां मासूम लोगों को फंसा के लाया हुआ होता है। बेथ, बिटनी, लोरना और एक्सले आपस में एंजॉय कर रही होती है। फिर हमें टोड और स्टुअर्ट को भी दिखाया जाता है जो इनको देख के काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। और उसके बाद लोरना के पास एक लड़का आता है और उसको डांस के लिए पूछता है। लोरना ये देख के काफी खुश हो जाती है।
बाद में हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो रिसेप्शन पे था। वो बेथ को एक बियर दे के चला जाता है, लेकिन बेथ उसकी बियर को फेंक देती है और गलती से स्टुअर्ट के ऊपर गिर जाती है। बेथ स्टुअर्ट से सॉरी बोलती है और उसको दूसरी बियर ला के देती है और वो आपस में बातें करने लगते हैं। फिर वो स्टुअर्ट के हाथ में क्लब का बैज देखती है। बेथ उससे पूछती है कि ये क्या है। स्टुअर्ट उसको बोलता है ये एक लंबी कहानी है। बेथ उसको गुड नाइट बोल के वहां से चली जाती है। बेथ फिर लोर्ना को देखती है जिसे वो आदमी बोट पे ले जा रहा था। बेथ उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लोर्ना को सुनाई नहीं देता। आगे हम देखते हैं वो उसे एक सुनसान जगह पे ले जाता है। फिर लोर्ना को कुछ लोग उठा के ले जाते हैं। आगे हम देखते हैं बेथ और विटनी हॉस्टल पे वापस आ जाते हैं। सुबह हम टॉड और स्टुअर्ट को जॉगिंग करते हुए देखते हैं। टॉड स्टुअर्ट को बोलता है कि आज जो हम करने वाले हैं इससे हमारा सारा डर खत्म हो जाएगा और हम इस डर को जीत जाएंगे और फिर लोग हमसे डरेंगे। फिर हम बेथ और विटनी और एक्सले को देखते हैं जो स्विमिंग पूल पे नहा रही होती है। बाद में एक्सले बेथ को मसाज देने लगती है। फिर हम लोर्ना को देखते हैं जिसे बिना कपड़ों के उल्टा लटकाया हुआ होता है और उसके नीचे एक बाथ टब होता है। तभी वहां एक औरत आती है जिसने उसके ऊपर बिडिंग लगाई हुई थी और उसने लोर्ना को खरीद लिया था। वो औरत अपने कपड़े उतार के बाथ टब में लेट जाती है और एक चाकू से लोर्ना को काटने लगती है और उसको तड़पाने लगती है। वो उसके खून से नहा रही थी। उस औरत को ये करते हुए बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन होती है। लोर्ना बहुत ही बुरे तरीके से मारी जाती है। इसके बाद हम बेथ को देखते हैं जो नींद से उठ जाती है और चारों तरफ देखती है पर वहां कोई नहीं होता। वो जल्दी से अपने कपड़े उतारती है और वहां से जाने लगती है। तभी वहां कुछ लोग आ जाते हैं जो कि बेथ को पकड़ने आए थे। उन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे। बेथ वहां से भाग जाती है और एक दीवार कूद के जंगल की तरफ चली जाती है जहां उसे कुछ रस्सियों से वो शैतान बच्चे गिरा देते हैं और वो बेथ को मारने लगते हैं। तभी वहां साशा और एक्सले आ जाते हैं। फिर एक्सले बेथ को बचा के वहां से ले जाती है। साशा उन बच्चों को बोलता है कि तुम में से एक को किसी को मरना होगा। बच्चे एक लड़के को धक्का देते हैं और साशा उसको मार देता है। फिर हम बेथ को देखते हैं जो कि साशा के घर में होती है। साशा उसको बोलता है कि घबराओ मत, पुलिस कुछ ही देर में आ जाएगी। बेथ एक्सले से पूछती है कि साशा करते क्या हैं। एक्सले बोलती है कि वो एक नीलामी का काम करते हैं। फिर एक्सले उसको एक कमरे में ले जाती है। फिर हमें विटनी को दिखाया जाता है जिसको बांधा हुआ होता है और एक आदमी उसको क्लाइंट के लिए तैयार कर रहा था। विटनी मौका देख के उस आदमी को काट लेती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। फिर हम बेथ को देखते हैं और एक्सले उसको आराम करने के लिए बोलती है और वहां से चली जाती है। बेथ को कुछ पिक्चर मिलती है जहां वो एक्सले को उसी आदमी के साथ देखती है जिसने लोर्ना का आईपॉड चुराया था। बेथ को एक्सले के ऊपर शक हो जाता है। फिर वो खिड़की से बाहर देखती है जहां उसे वही लोग लेने आए थे जो उसे पूल में पकड़ने आए थे। बेथ जब नीचे जाती है तो वहां उसे एक्सले दिखती है। वो उसे देख के स्माइल करती है। फिर बेथ दरवाजे को बंद करके अलमारी में छिप जाती है जहां उसे एक खुफिया कमरा मिलता है जहां हमें बहुत सारे कटे हुए सिर दिखते हैं, जहां पैक्सटन का भी सिर होता है। फिर वो लोग पीछे से आके बेथ को पकड़ लेते हैं। फिर टॉड और स्टुअर्ट उसी जगह के लिए निकल जाते हैं। फिर उन दोनों को एक ड्रेस पहनने के लिए दी जाती है। एक बॉडीगार्ड उन दोनों को अपने अपने कमरे में छोड़ देता है। स्टुअर्ट जब अपने कमरे में जाता है तो वहाँ एक लड़की बंधी हुई होती है। जब वो उसका मास्क हटाता है तो वो बेथ होती है। स्टुअर्ट उसको देख के काफी ज्यादा डर जाता है। फिर स्टुअर्ट उसको खोल देता है। बेथ उससे पूछती है कि ये कौन सी जगह है। स्टुअर्ट बोलता है कि यहाँ लोगों को, अमीर लोगों को बेचा जाता है ताकि वो उनको तड़पा तड़पा के मार सके। बेथ बोलती है कि तुम मुझे भी मारने वाले हो। स्टुअर्ट बोलता है नहीं। फिर हमें टॉड को दिखाया जाता है जो एक रूम में जाता है जहाँ विटनी बंधी हुई होती है। टॉड उसको डराने की कोशिश करता है, लेकिन जिस कटिंग मशीन से वो विटनी को डरा रहा था वो उसके बालों में गलती से फंस जाती है और विटनी का चेहरा बुरे तरीके से कट जाता है। टॉड ये देख के काफी ज्यादा डर जाता है और वो जाने लगता है। तभी वहाँ गार्ड उसको कहता है कि इसे पूरा खत्म करो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा हुआ है, लेकिन टॉड उसकी बात को नहीं मानता, उसको गाली देके वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लोग उसके ऊपर खूंखार डोग छोड़ देते हैं
और उसको मार के खा जाते हैं। फिर वो लोग विटनी का इलाज करते हैं और उसकी फोटो खींच लेते हैं और स्टुअर्ट को दिखाते हैं कि क्या आप इसको सस्ते दाम में खरीदना चाहोगे। वो बोलता है कि टोड कहाँ है। स्टुअर्ट को पता लगता है कि वो मर चुका है। स्टुअर्ट को इस बात पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और उसको काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है और वो हाँ बोल देता है। विटनी को मारने के बाद स्टुअर्ट बेथ को उसका लॉकेट पहना देता है। फिर स्टुअर्ट उसका मुंह खोल देता है। बेथ स्टुअर्ट की तारीफ करने लगती है और उसको मीठी मीठी बातों से मना लेती है। स्टुअर्ट बेथ के हाथों को खोल देता है और उसको लेटने को बोलता है। वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। बेथ चालाकी से उसको मारती है और कुर्सी से उसको बांध देती है। वो स्टुअर्ट से दरवाजे का लॉक पूछती है, पर स्टुअर्ट उसको गाली देके बोलता है भाड़ में जाओ। फिर बेथ उसको एक चाकू से, जो कि सुई की तरह था, उसके कान में घुसा देती है। स्टुअर्ट उसको पासवर्ड बता देता है। जब वो दरवाजा खोलती है तो बहुत सारे गार्ड वहां आ जाते हैं जिनके हाथ में गन थी। बेथ के हाथ में भी गन होती है और स्टुअर्ट के प्राइवेट पार्ट के ऊपर चाकू लगा के साशा को बुलाने को बोलती है। फिर साशा वहां आ जाता है और बोलता है कि इन दोनों को मार डालो। बेथ बोलती है कि यहाँ से निकलने की कीमत बताओ और बोलती है कि यहाँ खड़ा मैं हर एक आदमी को खरीद सकती हूँ। साशा सबको अपनी अपनी गन नीचे करने के लिए बोलता है। साशा उसको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझाता है कि जिसके लिए तुम पे करती हो तुम्हें उसे मारना होगा। फिर बेथ स्टुअर्ट के प्राइवेट पार्ट को काट देती है और वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि बेथ उस ग्रुप की मेंबर बन जाती है और टैटू करवा लेती है। कहानी के एंड में हम एक लड़की को अंधेरे में भागते हुए देखते हैं। वो लड़की नीचे गिर जाती है। तभी वहां एक औरत आती है जो बेथ होती है। वो उस लड़की का सिर काट के फेंक देती है और वो शैतान बच्चे उस लड़की के कटे हुए सिर के साथ फुटबॉल खेलने लगते हैं और कहानी यही खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप स्टोरी टाइम चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। तब तक के लिए अलविदा, पीस।